जय हिंद सभी भाइयों को। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक और सेंटर के रिलेशन भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो भाइयों, अभी टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जो गोवा में है, इसकी रिलेशन भर्ती आ चुकी है और इसका चार्ट 17 नवंबर को आ चुका था सेंटर से। और भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो 1 STC सेंटर जबलपुर है, उसमें भी भर्ती हो चुकी है अभी नवंबर में, और उसका भी एग्ज़ाम बाकी है जो कि 10 मार्च को होना है। और इस सेंटर में जो उसका दूसरा सेंटर है सिग्नल का गोवा में 2 STC, तो इसमें भी भर्ती फिर से आई है। और भाइयों, अब मैं आपको इस सेंटर की भर्ती के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, और ये जानकारी उनके लिए हेल्पफुल होगी जिनका ये सेल्फ सेंटर है। तो भाइयों, सबसे पहले बात कर लें भर्ती की, तो आपकी भर्ती 19 जनवरी से 23 जनवरी तक होनी है। और पिछले बार की तरह ही 3 MTR में भर्ती होनी है, मडगांव में। आपको अगर इस सेंटर में भर्ती में जाना है तो आपको मडगांव रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा। और भाइयों, इस सेंटर में थोड़ा भर्ती का प्रोसेस अलग रहता है। जैसे पिछली बार मैं जुलाई में भर्ती देखने के लिए गया था GD की इस सेंटर में, जुलाई 2023 में, इसी साल की बात है। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपकी 19 तारीख की भर्ती टेक्निकल की है, 21 तारीख की भर्ती रिलेशन वालों की GD की है, और साथ में जो स्पोर्ट्स से बंदे भर्ती देखते हैं ओपन कैटेगरी के, उनकी भी है। और 23 तारीख को ट्रेडमैन की है। और उसके बाद की जो जानकारी है वो आपको सेंटर से बता दी जाएगी। और भाइयों, इस सेंटर का एग्ज़ाम 10 मार्च को होना है। और इस सेंटर में टेक्निकल में भर्ती है, GD में भर्ती है, और स्पोर्ट्स की ओपन भर्ती भी है। और जो ट्रेडमैन 8 पास में हाउसकीपर की भर्ती होती है वो है। और ट्रेडमैन 10 पास में शेफ़ में है, ड्रेसर में है, वॉशरमैन में है। और बाकी इसमें वैकेंसी किसी भी ट्रेड में नहीं बताई गई है कि किस में कितनी वैकेंसी है। और भाइयों, अब मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कभी सेंटर में आपकी भर्ती देखने जाने चाहते हैं 19 तारीख को, ठीक है। तो पिछली बार मैं जब भर्ती देखने के लिए गया था जुलाई में, तो यहाँ पर टोकन मिल रहा था, यहाँ पर टोकन सिस्टम था भर्ती का। तो जैसे आपको 19 की भर्ती है तो आप क्या करिए, 18 तारीख को सुबह आप कोशिश करके 8 से 10 बजे तक इस रेलवे स्टेशन में पहुँच जाइए सुबह। उसके बाद पिछली बार क्या हुआ था कि शाम को रेलवे स्टेशन के बाहर ही भर्ती हुई थी, वहाँ पर टोकन मिल रहा था। तो सबसे पहले वहाँ पे लाइन लगी थी, और उसमें 3-4 डॉक्यूमेंट चेक किए थे, जैसे आपका रिलेशन हो गया, और आधार कार्ड हो गया, और आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, या जिससे आप भर्ती दे करें, चाहे 10वीं से चाहे 12वीं से। और एक आध डॉक्यूमेंट और चेक किया था। उसके बाद 1-2 फॉर्म दिया गया था, उस फॉर्म को भरना था, और उसमें अपनी फ़ोटो भी चिपकानी थी। और उसके बाद हमें एक टोकन नंबर दिया गया था, हमारे राइट हैंड में लिखा गया था। मेरे को टोकन नंबर मिला था सेकंड बैच का 74 नंबर। और इसको बोले थे कि इसको सुबह तक मिटाना नहीं है। और वहाँ पे बैच बने हुए थे, तो हम लोग वहाँ पे 4 बजे बैठ गए थे शाम को लाइन में, और हम लोग छूटे थे रात के 9 बजे, सेकंड बैच में था मैं। और उसके बाद सुबह हमें उसी जगह में अपने बैच नंबर वाइज और सीरियल नंबर वाइज हमें बैठा दिया गया था। और फिर सुबह 4 बजे के आसपास हम फिर से वहाँ पे आ गए थे, और हमें सेंटर में गाड़ी से ले गए थे। भाई, ये था प्रोसेस, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने सेंटर में कम से कम 4 से 5 बार भर्ती देखी है। गोवा में तो एक ही बार देखी है, पर जबलपुर में 4-5 बार देख चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि अगर इस सेंटर में जो GD की भर्ती होती है, तो उसमें फ़र्स्ट बैच जो होता है, उसमें फ़र्स्ट बैच में जैसे 100 का बैच बनता है। सबसे पहले 100 का बैच आपका हर ट्रेड में बनेगा, चाहे टेक्निकल हो, GD हो, ट्रेडमैन हो। और अगर कभी बच्चे कम पड़ जाते हैं जैसे ट्रेडमैन और किसी में, तो उनको मिक्स करके भी 100 का बना दिया जाता है, और लास्ट का बैच थोड़ा कम का बन जाता है थोड़ा बहुत। पर शुरू से 100 का ही बनता हुआ आता है, ना 100 से ज़्यादा
ना 100 से कम, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो भाइयों जिस दिन जीडी की दौड़ होती है, तो उस दिन जो पहला बैच होता है जीडी का, उसमें आपको फुल टाइम देखने को मिलता है 5:40 या 5:45, और इसमें आपको लगभग 50-60 बच्चे इतने और 70 तक बच्चे पकड़ लेते हैं फर्स्ट बैच में। उसके बाद भाइयों फिर जीडी की रनिंग में आपको टाइम कम कर देते हैं और उसमें बंदे पकड़ते हैं 15, 20, 25, कभी कभी 30, ऐसे मतलब जैसे जैसे बैच बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टाइम कम करते जाते हैं और बंदे भी कम पकड़ते हैं। इसीलिए भाइयों सिग्नल सेंटर में जीडी की रनिंग हार्ड होती है। और अगर आप टेक्निकल में भर्ती देखें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि टेक्निकल में एक तो फिक्स 100 का बैच बनता है पूरा, और उसमें आपको पूरा टाइम देखने को मिलता है 5:45 में जितने बंदे भी आ जाएं उनको ले लिया जाता है टेक्निकल में। और मैंने देखा है कि टेक्निकल में जैसे 50, 60, 70, 40 ऐसे बच्चे पकड़े जाते हैं। आप टेक्निकल के किसी भी बैच में दौड़ते हो तो आपकी रनिंग लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं जीडी के हिसाब से। और भाइयों जीडी में क्या होता है कि जो बच्चा होता है अगर रनिंग निकाल भी देता है तो कहीं ना कहीं जो फाइनल मेरिट होती है उसमें बाहर होने का चांस होता है, उसमें डर होता है फाइनल मेरिट में। लेकिन अगर टेक्निकल में आप भर्ती देखते हैं तो आप इस सेंटर में आपकी ज़्यादा चांस होते हैं लगने के फाइनल मेरिट में। ऐसा मैंने अपने जो भर्ती के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपका सिग्नल सेंटर का रिलेशन है, खासकर जिसका सिग्नल का रिलेशन सेल्फ सेंटर है, तो भाई आप कोशिश कीजिए कि टेक्निकल में ही भर्ती देखिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर किसी भाई को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। जय हिंद सभी भाइयों को।